नमस्कार जोधपुर। इस वक्त मैं जोधपुर शहर के स्वांची गेट पर स्थित श्री अन्नपूर्णा सेवा संस्थान में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे एम्बुलेंस देख सकते हैं। मैंने अपने कैप्शन में सेवा की नगरी लिखा है। यहाँ पर क्या सेवा होती है, जोधपुर शहर का समाज इससे अछूता नहीं है। फिर भी पुनः क्योंकि मुझे यहाँ पर अपनों के दाह संस्कार में आना पड़ा, कोविड नियमों का पूर्ण पालन करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। और यहाँ पर जब आता हूँ तो अन्नपूर्णा सेवा संस्थान, जो कि एक जाना हुआ एक नाम है, एम्बुलेंस के साथ ही साथ मोक्षवान यहाँ पर खूब सारे हैं। सुबह के लगभग 9:15 बजे हैं और लख जी की पौल में श्रीमान अमृतलाल जी बोहरा का देहावसान हो गया था। सुबह ही इनके सेवार्थियों को बोल दिया गया था। तो सबसे पहले हम यहाँ की स्थिति देखते हैं और हम बात करते हैं संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान सुभाष जी से। नमस्कार। और आप देख सकते हैं सर्दी, और अभी पिछले 2-3 दिनों से जोधपुर में बरसात हो रही है और ऐसे में ये सुबह सुबह ठंड में यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका आज निधन हुआ है। वैसे तो ये समग्र समाज, भारतीय समाज अपना ही है, परंतु रिश्ते की बात करें, रक्त की बात करें, इनसे कोई नाता नहीं है। फिर भी यहाँ पर आप मौजूद हैं। सुभाष जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं और आपके द्वारा और आपकी टीम द्वारा की जाने वाली सेवार्थियों के लिए जितना मैं कौतुक करूं, जितनी मैं बात करूं, जितना मैं आपको बार बार सलाम करूं, उतना ही कम होगा। इस संस्थान के बारे में हमें बताएं। अभी जब थोड़ी देर पहले, 1 घंटे भर पहले, जब मैं ताफी बावड़ी गया था तो वहां पर मुझे गीजर देखकर बहुत अच्छा लगा। और ऐसे गीजर की व्यवस्था जो है सब मोहल्ले में के स्नान घर में हो जाए, तो वो भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या क्या सेवाएं यहाँ पर दी जा रही है आप बताएं, और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान का परिचय भी दें। अन्नपूर्णा सेवा संस्थान की स्थापना 2013 के अंदर की गई थी। इसके अंदर सर्वप्रथम निःशुल्क भोजन की व्यवस्था का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और धीरे धीरे इनकी सेवाएं बढ़ती चली गई। हमारे पास में सबसे पहले एक ई रिक्शा हमारे पास में आया, जिसके द्वारा हम यहाँ पर शवों को लेकर के आते थे। फिर समाज के कुछ लोग आगे आए और हमको एक मोक्षवान उपलब्ध करवाया। जी, हम साथ ही साथ में आप बोलेंगे और हम मोक्षवान, महेंद्र जी ने हमको एक ये नया मोक्षवान दिया था जी, और उसके बाद में हमने बॉडी बनवाई जी। धीरे धीरे हमारे पास में मोक्षवान के बाद एक एम्बुलेंस आई जी। आज संस्था के पास में लगभग 3 मोक्षवान है जी। इसके अंदर एक महेंद्र जी के द्वारा दिया हुआ है, एक पुष्पना समाज है डालडा भाषा, उनके परिवार के द्वारा दिया गया, और अभी एक नवचौकिया के अंदर फिना भाषा है, उन्होंने अपनी कॉलेज गाड़ी दी, जिसको हमने कटवा करके एक नया मोक्षवान बना दिया। मतलब टोटल अपने पास में 3 मोक्षवान है। उसके बाद में एक जोधपुर एसोसिएशन बेंगलोर संस्था है, जिसके अंदर अशोक जी व्यास और सुशील जी व्यास थे। उनके प्रयासों से अब हमारे पास में आईसीयू विथ वेंटिलेटर ये एम्बुलेंस भी है। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस और है हमारे पास में छोटी। तो ये आईसीयू वेंटिलेटर एम्बुलेंस है, इसके अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं। और मैं ये मानता हूँ जोधपुर में ऐसी 1 या 2 ही एम्बुलेंस है, एक तो अपने पास में, एक एम्स के पास में जी। इसके अलावा एक मारुति वेन है अपने पास में, एक स्पेशियो गाड़ी पड़ी है। तो ये 3 एम्बुलेंस है। इसके अंदर ये 2 छोटी एम्बुलेंस शहर के अंदर जाती है जी। ये जो सेवाएं हैं अपनी, इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता जी। और अगर जोधपुर से बाहर जाते हैं तो उसके लिए नॉमिनल चार्जेज और जो भी खर्चा आता है वो इनसे लिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर अंतिम संस्कार करने वाले जो लोग आते हैं, तो सर्दी के मौसम को देखते हुए उनके लिए चाय की व्यवस्था की गई है। अगर कोई चाय पीना चाहे तो उनको संस्था के द्वारा चाय उपलब्ध करवा दी जाती है। और अभी कुछ ही समय हुआ है जिसके अंदर हमने गर्म पानी के लिए गीजर और एक बॉयलर लगाया है। जी, ये बहुत आपको बॉयलर बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि सुभाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी ही
अभी भी कुछ मिनट पहले मतलब घंटे पहले जब मैं तापी बावड़ी गया था और सर्दी बहुत तेज थी, आज सुबह सुबह बरसात भी हुई थी, तो उस समय गीजर की मुझे आवश्यकता रही और मैंने ऐसा महसूस किया कि जोधपुर शहर के जितने भी सार्वजनिक स्नानघर हैं और जहां पर हम लोग विशेष रूप से पुष्करना ब्राह्मण समाज जब हम अपने परिजनों के शव को उठाकर अंतिम संस्कार की ओर लेके जाते हैं, स्नान करके आते हैं, तो ऐसे में अगर हमारे जो ऐसे गर्म पानी की व्यवस्था हो जाए, परंतु आपने बॉयलर की व्यवस्था की बात की है तो बहुत ही अच्छा है। बॉयलर यहाँ पर पहले गीजर लगे हुए थे, लेकिन गीजर पर्याप्त नहीं हो रहे थे, क्योंकि गीजर में एक बार पानी गर्म कर देते हैं 10 लीटर पानी आता है, इससे ज्यादा आता नहीं है। तो ये देखा गया कि 1 या 2 आदमी स्नान करते हैं, उसके बाद में वो पानी खत्म हो जाता है। तो एक बॉयलर अभी लगाया है। साथ ही साथ में ये जो नई गाड़ी, अभी एक नई गाड़ी आई है, इधर ये मधु जी व्यास की स्मृति के अंदर ये गाड़ी उपलब्ध करवाई गई और कॉलेज गाड़ी थी, इसको यहाँ से कटा करके पीछे ये मोक्षवान और रथ का रूप दे दिया गया। तो ये अभी हमारे संस्था के अंदर एक हम ये कह सकते हैं नया सदस्य जुड़ गए हैं। तो ये भी गाड़ी एक अच्छी गाड़ी है और हो सकता है कि इसकी सेवाएं भी लोगों को नियमित रूप से मिलती रहेगी। तो साथ ही साथ में वो जो पीछे जो बना हुआ है क्रिया झालरा, आपने वो बॉयलर दिखा दो। जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी 2 कनेक्शन दे दिए गए जी। इसके अंदर एक तो गीजर का कनेक्शन दिया हुआ है, ये नहाने की व्यवस्था है। हाँ, ये नहाने की व्यवस्था है, यहाँ पर नहाने का है पूरा। एक गीजर है और 2 यहाँ पर ये जो नल लगाए हैं वो बॉयलर से लगाए हैं। बॉयलर बोले तो सर कैसे, मतलब ये पानी का बॉयलर है। हाँ, तो ये इसके अंदर ऊपर से पानी आएगा, नीचे इसके अंदर आग जलेगी और गर्म पानी रेगुलर इसके अंदर आता रहेगा। जब तक अपन इसका नल चालू रखेंगे तब तक कंटिन्यू गर्म पानी इसके अंदर आएगा। ये बड़ा बॉयलर है, ये बड़ा बॉयलर मतलब लगभग कितने लीटर एक साथ में? इसके अंदर ये लीटर का नहीं है, ये तो जब तक आप चालू रखोगे पानी की सप्लाई वो पानी गर्म ही आता रहेगा। फिर ये ईंधन जो है आप गर्म जो है वो कैसे करें? गैस का उपयोग होता है या लकड़ी का प्रयोग होता है? इस बॉयलर में नीचे यहाँ लकड़ी जला दी जाएगी जी जी, और ऊपर से यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ से पानी ये गर्म निकलेगा जी। बस इसकी सप्लाई चालू करनी और इसके अंदर ईंधन जलाना पड़ेगा। ये जब ये सारी व्यवस्था होती है सुभाष जी, तो उसमें अर्थ का भी पैसे भी लगते हैं, तो ये चीजें आप कहाँ से आप मैंने देखा है कि आपने कभी भी, मैं अपनी बात करूं, आपने मुझे कभी भी किसी रूप में अर्थ मांगा नहीं है और न कभी मैंने आपको कहीं देखा है कि आप कहीं मांगने गए, तो फिर ये पैसे आते कहाँ से? ऐसा है, अन्नपूर्णा संस्थान ने कभी भी सोशल मीडिया पर ये नहीं कहा कि भाई हमारा अकाउंट नंबर ये है, हमको पैसे दो जी। पुष्करना समाज के अंदर कई ऐसे समाज सेवी लोग हैं, दानदाता लोग हैं, जो स्वयं आकर के इस संस्था को ये चीजें उपलब्ध करवाते हैं जी। ये बॉयलर भी हमारे समाज के व्यक्ति ने हमको दिया, इसी प्रकार से इसका ईंधन है। तो कुछ समाज के लोग हैं जो हैंडीक्राफ्ट की फैक्ट्री चलाते हैं, तो वो लोग हमको ये लकड़ी के टुकड़े उपलब्ध करवा देते हैं और इनसे हमारा काम चल जाता है। हमने कभी किसी से पैसों की मांग नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात के लिए मैं आपको मतलब मन से मैं नहीं, हमारी संस्था का ये नियम है कि पैसे किसी से मांगने ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हमारी मदद करना चाहता है तो हम कहते हैं भाई आप क्या मदद करोगे, आपकी बता दो, 5,000 है, 10,000 है, 2 लाख है, क्या भाई हम 10,000 की करना चाहते हैं, हमको बॉयलर दिलवा दो, हमें पैसा नहीं चाहिए जी। साथ ही साथ में यहाँ पर जो हरा भरा है, ये तो हम लोगों के द्वारा किया गया कार्य है। लगभग इस कार्य को करने में हमको 7 साल लगे। ये पहाड़ी एरिया था पूरा और इस पहाड़ों के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर खड्डे खोदे, जिसके अंदर हमारे एक उदय नारायण जी थे, वो वन विभाग के अंदर थे, उनका निधन हो गया, उनका सबसे ज्यादा सहयोग रहा। उसके बाद लालचंद जी आए, जुगल जी थे। ये क्या बना रखा है आपने पीछे? ये यहाँ पर एक नहाने के लिए बाथरूम बना रखा है और ये भी एक बाथरूम बनाया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया। इसके ऊपर सोलर प्लांट लगाने का है, सोलर हीटर कहते हैं जिसको, तो जब उसकी व्यवस्था हो जाएगी तब इसको शुरू कर देंगे। ये कुछ नाम जो आपने यहाँ पर प्रदर्शित कर रखे? मोहनी देवी पत्नी श्री रमेश चंद्र जी की स्मृति के अंदर मुंबई वालों के पूजा व्यास जी के द्वारा इस स्नानघर का निर्माण करवाया गया था। अब इसके ऊपर एक वो सोलर लगाना है, सोलर हीटर, वो लगेगा तब इसको। मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से श्रीमती मोहिनी देवी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ में उनके जो भी परिवारजन है
उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि समाज के लिए आपने समाज का काम किया है। मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि बड़ा सा चौक है और मुझे यहाँ पर कुछ खड्डे जो है यहाँ पर नजर आए थे, वो अब खड्डे वो पीछे शिफ्ट कर दिए पीछे शिफ्ट कर दिए हैं। यहाँ पर ये नहाने की व्यवस्था है और यहाँ पर आदमी खड़े रहते हैं, अपने कपड़े वगैरह सुखा लेते हैं। और मतलब दाह संस्कार के बाद में बॉयलर से पानी आएगा सर्दियों में एकदम गर्म, जब तक चलेगा। इसके बाद में ये आपने एक बड़ा सा जी यहाँ पर क्रिया कोट का निर्माण करवाया गया। जेके व्यास जी प्रोफेसर साहब की स्मृति में उनके जो लड़के थे अशोक जी और सुशील जी, उन्होंने लगभग 9 लाख रुपए लगा करके ये क्रिया कोट बनवाया। तो यहाँ पर आज की तारीख में 250 के ऊपर क्रिया कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। ये यहाँ पर एक स्थान बनाया गया है जो नविया कार्यक्रम होता है अपने समाज के अंदर, नवे दिन, उसके लिए ये पत्थर रखा हुआ है और यहाँ पर वो नविया होता है। ये भी कहा गया कि भाई नविया जो कार्यक्रम है वो पीपल के पास होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक पीपल, बरगद और नीम का पेड़ जिसे अपन त्रिवेणी कहते हैं वो भी यहाँ पर लगा दी गई। पीपल, नीम और बरगद का पेड़, बरगद का, ये त्रिवेणी है। अच्छा। और ये भी मान्यता है कि अगर कोई त्रिवेणी को सींचता है तो उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जी। तो ये दोनों जेके व्यास जी साहब का एक आपने बड़ी प्रतिमा जो है यहाँ पर लगा रखी है। हाँ, ये तो उनके पुत्रों के द्वारा ये निर्मित करवाया गया क्रियाकूट। तो इसके अंदर भी 200-250 के करीब क्रियाएं हो चुकी है अभी तक। हाँ, अब ये जो पीछे वाली जो भी जगह है, हाँ, इसको अब तैयार किया जा रहा है। तो इसके लिए जो विधायक महोदय है सूर्यकांता जी, सूरसागर विधायक, सूरसागर विधायक महोदय, उन्होंने ये अभी एक नया ट्यूबवेल यहाँ पर खुदवाया है। तो इसके लिए भी उनको कहा गया है, उन्होंने खुदवा दिया। अब इसके अंदर वो जो पंप सेट लगाने का कार्य है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके बाद इस क्रिया के अंदर और ये जो पानी डेवलप करना है, इसके लिए पानी की व्यवस्था, मतलब एक ट्यूबवेल तो जो है पहले से आगे है, वो पहले से आगे है, जिसका उपयोग जो है स्नान के लिए। करने के लिए होगा। दूसरा ट्यूबवेल जब यहाँ पर ये है, और मैं माननीय सूरसागर विधायक श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका कौतुक करना चाहूंगा कि समाज हित में आप एवं टीम द्वारा जो है काम किया जा रहा है। मैं कौतुक करना चाहूंगा जेके व्यास साहब के परिवारजन का कि उन्होंने समाज के लिए ये श्रद्धा से अर्पण किया है। मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूंगा समाज के ऐसे सेवार्थियों का जो निस्वार्थ निश्चल भाव से ये इस प्रकार से सेवाएं करते हैं। एक हमारे लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी जो है। और ये श्यामानंद भोजनालय मुझे आप दिखाई दे रहा है, आप अगर आप चाहें तो उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये एक बड़ा सा भोजनालय यहाँ पर ये है। और मुझे याद है आज से बहुत साल पहले, लगभग 2012-13 की मैं बात करूं तो यहाँ पर जब समाज द्वारा जब बाल शमशान गृह का निर्माण समाज ने करवाया था, तो ये अन्नपूर्णा सेवा क्षेत्र जो आज विस्तृत रूप दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा सा था, परंतु यहाँ के टीम में, चाहे वो लालचंद जी हो, चाहे उदय किशन जी हो, चाहे सुभाष जी हो, चाहे संदीप जी हो, अनेक नाम मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, परंतु इन सेवार्थियों का काम जो है कभी खत्म ना होगा। हाल ही में सुभाष जी की माता जी का देवासन हुआ। अगर ये चाहते तो अपने घर पर रह सकते थे, बहुत से काम होते हैं, परंतु उन्होंने अपने घर के कार्य को भी पूर्ण किया और उसके साथ समाज में। ये सुनील जी पुरोहित साहब है। जब भी मोक्षवान शहर में या एम्बुलेंस जो चलती है तो उसके सारथी जो होते हैं वो सुनील जी होते हैं, या गिरीश जी होते हैं, या सतीश जी होते हैं। मतलब नाम अनेक हो सकते हैं, काम इनका एक ही है, सेवा सेवा और सेवा। और ऐसे निस्वार्थ सेवा भावियों से जब मैं मिलता हूँ तब मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जीवन सफल हुआ, क्योंकि मैं इनके साथ में हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की, आप देख पाएंगे मेरे पीछे हरा भरा ये जो है जी। और बताएं सुभाष जी। यहाँ पर एक श्यामानंद एक भोजनशाला आगे और एक और नई भोजनशाला का निर्माण करवाया गया। ये भोजनशाला एक मन में प्रश्न है
कि शमशान स्थल पर इस प्रकार की भोजनशाला का निर्माण किस उद्देश्य के लिए आप कर पाए? वास्तविकता में देखा जाए तो अन्नपूर्णा सेवा क्षेत्र का जो स्थापना की गई थी वो निःशुल्क भोजन के लिए की गई। आसपास में काफी गरीब लोग रहते हैं, तो भोजनशाला ही सबसे पहली खोली गई थी। उसके बाद में ये सारे मोक्ष और एम्बुलेंस यहाँ पर हमारे पास में आए और सेवाओं का विस्तार होता गया। अब शमशान भूमि है वो उस तरफ आई हुई है, तो काफी उसके बीच में दूरी बनी हुई है। यहाँ पर भोजनशाला गरीब बच्चों के लिए बनाई गई थी। अब यहाँ पर ये जो श्यामानंद भोजनशाला बनाई गई है, ये भोजनशाला नंद किशोर जी पुरोहित और श्यामा प्यारी की स्मृति के अंदर उनके पुत्र जुगल जी और नवल जी के द्वारा बनाई गई। अब यहाँ पर एक कार्य, इसका उद्घाटन सूर्यकांता जी के द्वारा किया गया। साथ में अरुण जी पुरोहित नगर निगम आयुक्त भी यहाँ पर पधारे थे। वर्तमान समय के अंदर इस भोजनशाला के अंदर केवल संतों के भोजन की व्यवस्था की गई है कि जो भी संत यहाँ पर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर भोजन है, या कोई व्यक्ति अपने माता पिता की मृत्यु के बाद में संतों को भोजन कराना चाहे तो उसके लिए भी ये भोजनशाला का निर्माण करवाया गया। और इसके अंदर एकदम पारंपरिक तरीके से ये जो भोजनशाला है इसके अंदर वो पट्टे लगा करके उनको भोजन करवाना और पकाएगा, उनके लिए आसन बिछाना, उनको दक्षिणा देना, ये सारा कार्यक्रम। इसके साथ ही साथ में आपने आज के वर्तमान में कोविड नियमों की पालना है तो सैनिटाइजर्स की मशीन भी यहाँ पर लगा रखी है, उसका भी उपयोग है। तो बहुत ही अच्छा नेक काम आप लोग, आपकी पूरी टीम जो है कर रही है। और एक कई बार जब मैं लाइव लेता हूँ या बात होती है तो ये कहते हैं कि शमशान के अंदर जो है भोजनशाला जो बनी है तो यहाँ पर दूसरे लोग जो है, दूसरे जो बच्चे हैं वो भोजन करते हैं, तो इस पर कुछ अपनी टिप्पणी करना है। भोजनशाला जो बनी हुई है अन्नपूर्णा के अंदर सबसे पहले माँ अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा का मतलब ही भोजन होता है, का भोजन देने वाली देवी का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहले लालचंद जी जिस समय पधारे थे तो किसी के लोकाचार में आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर लोग भूखे मर रहे हैं, तो उन लोग, लालचंद जी ने सबसे पहले यहाँ पर वो कहते हैं लकड़ी का चूल्हा जला करके चावल पका करके लोगों को खिलाया और उसके बाद ये नियमित हो गई। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि पूरे भारतीय समाज के लिए आप सेवार्थी का काम कर रहे हैं। जिसके मन में ऐसे सवाल है उनका उत्तर सुभाष जी ने दे दिया है। कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप लोग दूसरे समाज को खिलाते हो, उसको खिलाते हो, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो गरीब होगा वो आएगा, अब वो किसी भी समाज का हो। अगर कोई भी समाज के अंदर गरीब है, निर्धन है या जिसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं आप यहाँ पर आओ, यहाँ भोजन करो। और अगर आप यहाँ पर नहीं कर सकते तो आपका टिफिन लेके चले जाओ, अपने घर जाकर के करो, किसी को शर्म की कोई बात नहीं है। एक और मन में सवाल उठता है सुभाष जी कि अगर भगवान ना करे, कभी जैसे कोविड वाला भी मामला चल रहा है, भगवान करे जल्दी सब कुछ अच्छा हो, ठीक हो, अगर किसी परिवार को सब कोविड में झिल गए और उसके वृद्धजन या उसके परिवारजन आकर यहाँ पर आइसोलेशन होना चाहें, बिल्कुल ये व्यवस्था बड़ी है, यहाँ पर हम उनको कर देंगे। ये व्यवस्था भी यहाँ पर उनके खाने की व्यवस्था हो जाएगी, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। और रही बात सेवा कार्य की, तो हम लोग जितना हमारा सामर्थ्य है उसके हिसाब से हम उनके लिए सेवा कर देंगे। कोई अगर आना चाहे कोई भी यहाँ पर तो उसको किसी भी प्रकार की मनाही नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये थे सुभाष जी साहब और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के बारे में पूरी जानकारी दी। इनके पास में पूरी टीम है, जैसा कि इन्होंने नाम बताया, संदीप जी जोशी, लालचंद जी, सुनील जी, सतीश जी और अनिल जी बोड़ा और बहुत से नाम हैं जो शायद में मुझसे कोई चूक हो जाए, परंतु उन समस्त सेवार्थियों को जो इस संस्थान से जुड़े हुए, साथ ही साथ में माननीय विधायक सुसागर श्रीमती सूर्यकांता जी व्यास और तमाम वो लोग जो चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर इनका साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं, समाज का साथ दे रहा है, उनको मैं सलाम करना चाहता हूँ कि आज के दौर में ऐसा ये काम जो है किया जा रहा है। साथ ही साथ में एक स्वार्थी और खड़ा है, चुप है परंतु खड़ा है, और कहीं न कहीं मैं नाम नहीं जानता परंतु उनके विनोद जी हैं,
इनके काम जो है मैं देख रहा हूँ लंबे समय से। अभी मैं जब आया था तो पूरी संस्थान का ये फूस जो है मतलब बुहारी से साफ कर रहे थे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि इनके पुत्र हैं, मैं नहीं जानता ये कहाँ के वासी है, मैं नहीं जानता ये कहाँ से हैं, फिर भी अपना नाम ये विनोद जी बता रहे हैं, नागौर के रहने वाले हैं, परंतु यहाँ पर हमारे यहाँ पर रहकर सेवा कर रहे हैं। और ये जो आप इस पथरीली भूमि को आज जो है उपजाऊ भूमि जो बनाई है, मैं उसके लिए अन्नपूर्णा टीम के समस्त पदाधिकारी, मैं पदाधिकारी या आधिकारिक शब्द करके इनका मान नहीं घटाऊंगा, मैं सेवार्थी बोलूंगा, क्योंकि देश का प्रधान सेवक ये कहता है कि मैं सेवार्थी हूँ, तो हम सभी सेवार्थी हैं। वास्तव में काम चाहे छोटा हो या मोटा, अगर लगन से किया जाए तो पहाड़ को भी जो है काट कर, और जीजी का जो है बार बार ये कौतुक कर रहे हैं, जीजी बोले तो हमारे सूर्यकांत जी व्यास विधायक सूरसागर, उनके जो है अभी 15 लाख रुपए विधायक कोटे से सैंक्शन किए हैं, विधायक कोटे से इसकी पूरी बाउंड्री वॉल बनाने का कार्य है, वो बहुत ही जल्द प्रारंभ हो जाएगा। तो समाज के लिए जो ये कार्य जो है, अगर आप जोधपुर शहर से हैं तो अच्छी बात, अन्यथा कभी आए तो अन्नपूर्णा क्षेत्र को केवल बाहर से ना देखें, अंदर आप आइएगा और वहाँ पर सेवा का या जज्बा देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ जोधपुर में कोई काम हो रहा है। मैं एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का मैं दिन जो है मंगलमय हो, हालांकि मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मैं किसी अपने परिजन का देह हो गया था, उनके दाह संस्कार में आया हूँ, तो मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। दिन मंगल में हो। जय श्री कृष्ण। जय श्री